हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने 2.1 में देखा कि कोई भी इक्वेशन हो, पॉलिनॉमियल की इक्वेशन हो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 जैसे हमने लिया, तो वहाँ पे हम जीरो निकालते हैं। जीरो कैसे निकालते हैं? y इज इक्वल टू अगर हम रखेंगे ज़ीरो तो हमें x इज इक्वल टू मिलेगा -3, मतलब हमारे -3 पे हमारा एक जीरो प्रेजेंट है इस इक्वेशन में। ओके, तो हम किसी भी मोनोनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस c। ओके, तो हमारा यहाँ पे ज़ीरो होगा जिसको हम अल्फ़ा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x बराबर अल्फ़ा आया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है -c/। ठीक है, अगर इस वाली इक्वेशन देखेंगे तो a इधर 1 है और c इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो हमारा x या अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा? -3/1 इज इक्वल टू -3, जो कि इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो हमें मिलता है उससे सेम मिलता है। ठीक है, वैसे ही बाइनोमियल की अगर इक्वेशन लें, ठीक है, तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम इस मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ओके, इसको हम स्प्लिट करते हैं 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल। ठीक है, इसको स्प्लिट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी नंबर को हम स्प्लिट करें उनका मल्टीप्लाई 6 इंटू 2 12 ए और सी, मतलब x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 6 इंटू 2 12 और इधर भी 6 इंटू 2 12, और इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, एडिशन किया जाए, तो हमारा वापस -8x आना चाहिए। ठीक है, जो कि इसमें हमें मिल रहा है। ओके, तो हमें अब यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3, इधर 2 कॉमन आएगा तो हमारा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमें मिल जाएगा x माइनस 3 और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें मिलेंगे हमारे दो जीरो, x इज इक्वल टू 3 पे और x इज इक्वल टू 2, इधर नेगेटिव का इधर के पॉजिटिव में, अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो हमें मिले x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें हमारे दो जीरो मिल गए। ओके, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ओके, यहाँ पे a क्या है? हमारा x² का कोफिशिएंट, b क्या है? x का कोफिशिएंट यहाँ पे -8 है, और c क्या है? हमारा कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, तो अब इनके रिलेशन को हमें देखना है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे 2 0 हो गए। ठीक है, तो अगर हम इन 2 0 को जोड़ें, अल्फा प्लस बीटा करें, तो हमें क्या मिल रहा है? 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, जो किसके इक्वल है? -8 अपॉन 2 का नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसको अगर खोलेंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 8/2 इक्वल टू 4, ये इसके इक्वल मिल रहा है। मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -8 क्या है हमारा? बी अपॉन, यहाँ पे 2 क्या है? हमारा ए है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे हमें मिलता है। ऐसे ही अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, और अगर हम 6/2 करें तो हमें क्या मिल रहा है? 3। तो हमें ये कैसे मिला? 6 क्या है हमारा? c अपॉन 2 क्या है हमारा?
ए, तो ए मीन्स अल्फा इंटू बीटा हमारा सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो ये है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे कोफिशिएंट हो गए बी, ए और सी, ये हो गए हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, इसमें एक चीज़ देखने की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे जीरो होंगे वो दो से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। ठीक है, अब हमारा एग्जाम्पल देखते हैं हम 2 नंबर का एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हम मिडल टर्म को इसको इक्वल टू जीरो कर दें। हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 10 इंटू 1 क्या आना चाहिए 10, और जोड़ने पर या घटाने पर हमारा 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 2 को अगर लें तो 5 इंटू टू 10 होता है, और 5 प्लस 2 7 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें मिल गया x प्लस 5। x इधर हमारे कॉमन आ गया दोनों में से, तो x प्लस 5 बचा। इन दोनों में हमने 2 कॉमन लिया, तो हमें यहाँ पे मिला x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल गया x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारा अल्फा और बीटा क्या हो गए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2, तो अल्फा आ गया हमारा माइनस का 2, और x प्लस 5 को इक्वल टू 0 में रखेंगे तो हमारा बीटा आ जाएगा माइनस का 5। तो ये हमारे आ गए टू जीरोस। तो अब हमारा रिलेशन क्या था उसको हमें वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए हमारा किसके, माइनस बी अपॉन ए के। तो हमारा यहाँ पे इस इक्वेशन को हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच कराएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ पे ए क्या है हमारा इधर 1 है, तो ए इक्वल टू क्या है 1, बी इक्वल टू यहाँ पे एक्स का मल्टीपल 7, सी इक्वल टू क्या है 10। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा -2 -5 -2 -5 कितना हो गया माइनस का 7। ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए की। तो माइनस बी क्या है हमारा, माइनस बी है हमारा 7, ए क्या है 1, किसके इक्वल है -7 के। तो ये हमारा पहला रिलेशन तो हो गया वेरीफाई। अब दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारा माइनस का 2 इंटू माइनस का 5 इक्वल टू, पहले इसको देख लेते हैं इसका टोटल क्या आ रहा है हमें। मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 इंटू 2 10। इधर हमारा सी क्या है 10, ए क्या है 1 इक्वल टू 10। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ओके, सेम ही इसी में करना है हमें। ठीक है, पहले इसके जीरो निकाल लेते हैं, इसको इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा 3, ये नेगेटिव थका था इधर गया तो पॉजिटिव का। ठीक है, तो हमें x इक्वल टू प्लस माइनस √3। ठीक है, तो हमारा एक अल्फा आ गया प्लस का √3 और दूसरा बीटा आ गया माइनस का √3। ओके, अब इस वाली इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वलेट करते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर 1 ही है, तो ए इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्स की कोई भी टर्म नहीं है, तो बी इक्वल टू हमारा क्या होगा यहाँ पे 0, सी इक्वल टू -3, ये कांस्टेंट है, तो सी इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो अब हम वेरीफाई करेंगे हमारे रिलेशन।
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए था हमारा, माइनस बी अपॉन ए की। अल्फा क्या है, √3, बीटा क्या है, माइनस का √3, तो प्लस माइनस 0 हो गए। यहाँ पे हमारा b क्या है 0, a क्या है 1, 0/1 हमारा 0। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन हो गया वेरीफाई। अब आता है हमारा दूसरा रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आता है c/a। तो यहाँ पे हमारा अल्फा क्या है, यहाँ पे √3, बीटा है हमारा माइनस √3, तो ये हो गए माइनस √3 इंटू √3, तो हमारा आ गया यहाँ पे 3। ओके, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। c क्या है हमारा माइनस का 3, a क्या है 1, तो क्या हो गया -3। तो ये भी हमारा हो गया वेरीफाई। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 2। और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही है, बाकी एग्जाम्पल नंबर 3 है। ओके, ऐसे हमारा क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आर गिवन। हमें हमारे जीरो के सम दे रखे हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना, -3, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना 2। ये तो टर्म दे रखी। तो अगर हम अपनी इक्वेशन देखें तो हमारी इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अगर इस a को हम डिवाइड में ले जाएं, तीनों से डिवाइड करें, तो यहाँ पे ये a से a डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x², यहाँ पे बचेगा प्लस का b/ax प्लस c/a। 0 से जब a डिवाइड होगा तो हमारा 0 ही बचेगा। ओके, अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ये किसके बराबर होगा, -3 के। ये नेगेटिव दोनों हो गए पॉजिटिव, तो हमें b/a की वैल्यू आ गई 3। ओके, अल्फा इंटू बीटा होता था हमारा c/a, जो कि किसके इक्वल है 2 के। तो हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमें, x², ठीक है, b/a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3x प्लस c/a की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जब हमें हमारे जीरो के प्रोडक्ट और सम दे रखे हों तो हम कैसे हमारी इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अब ये हमारा एक एग्जाम्पल है, 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के हमें सबसे पहले तो निकालना है 0। ओके, उसके बाद में इसको वेरीफाई करना है, और इस क्यूब में, ठीक है, क्यूब में इसके कौन से रिलेशन होते हैं वो रिलेशन भी हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम x इक्वल टू 4 -2 और 1/2, इसके जीरो कैसे निकालते हैं वो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगर आपके सिलेबस में होगा तो, नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ये हमारी तीनों वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो px यहाँ पे 4 अगर पुट करेंगे तो हमें मिलता है 2 × 4 की पावर 3 माइनस 5 × 4 की पावर स्क्वायर माइनस 14 × 4 प्लस 8। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0। ऐसे ही यहाँ पे इक्वल टू है p4 लिया हमने, p-2 भी लेंगे तब भी हमें मिलेगा 0, और p½ भी लेंगे तब भी हमें मिलेगा 0। मतलब x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1/2, ये हमारे 3 0 हैं इस पॉलिनोमियल की। ओके, तो अब हमें इनके रिलेशन देखना है। ठीक है, अगर हम तीनों पॉलिनोमियल हम इनको ले लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा।
अगर तीनों को जोड़ा जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इनको जोड़ा जाए तो हमें मिलता है 4 माइनस 2 प्लस हाफ, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 2 5/2। ठीक है, अगर इस वाली इक्वेशन में देखें तो ये हो गया हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसमें x³ है तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा जीरो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस वाली इक्वेशन में हम देखें तो 5/2 कैसे आएगा, 5/2 मतलब अगर हम माइनस b/a करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस b क्या है, माइनस का 5/a क्या है हमारा 2, माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव, तो हमें आ गया 5/2। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है -b/a। तो एक ये हमारा रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट जब हमें इस तरह की कोई भी पॉलिनोमियल हमारे एग्जाम में या हमारे क्वेश्चन में दे रखा हो। ओके, अब हम करेंगे अगर मल्टीप्लाई तो हमें कैसे मिलता है। अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा करें तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा 4 इंटू -2, तो ये आ गया हमारा माइनस का 8 प्लस माइनस का 2 इंटू गामा क्या है हाफ, तो क्या आ गया हमारा माइनस का 1 प्लस हाफ इंटू 4, तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे 2। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 9, ये आ गया हमारा माइनस का 7। तो हमें अगर हम लें यहाँ पे इस वाले में देखें हम तो ये हमारा c है, c/a किया जाए, अगर c/a किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, c क्या है हमारा माइनस का 14, a क्या है 2, तो क्या मिल रहा है हमें माइनस का 7। तो ये वाला यहाँ पे वेरीफाई होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इजक्वल टू c/a के होगा। अगर हम अब हमारे तीनों ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तो हमें क्या मिलेगा 4 इंटू -2 इंटू हाफ, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो हमें मिला माइनस का 4। तो अब हम वापस इस इक्वेशन में देखें तो ये 8/2 करें तो हमें 4 मिल जाएगा, मतलब d/a की। अगर हम हमारे तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई कराएं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तो हमें मिलेगा 4 इंटू -2 इंटू हाफ, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा -1 इंटू 4 इजक्वल टू माइनस का 4। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो d/a किया जाए, d/a, d क्या है हमारा 8, a इजक्वल टू 2, तो इजक्वल टू आ गया हमारा 4। मतलब तीनों का मल्टीप्लाई d/a के इक्वल रहेगा। तो ये हमारे तीन रिलेशन मिल गए हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजक्वल टू होगा -b/a। यहाँ पे a b c d ये चारों होंगी। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इजक्वल टू होगा c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इजक्वल टू होगा d/a। d हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और a हमारा x³ का कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है 3 -1 और -1/3 इस पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है। उसके बाद में उन्हें वेरीफाई कराना है जो हमने पीछे अभी रिलेशन निकाले। ओके, तो हम पहले px को यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं -5x² -11x -3। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम पहले लगते हैं x इक्वल टू 3, तो 3 इंटू यहाँ पे होगा 3 की पावर 3 माइनस 5 3 की स्क्वायर -11 इंटू 3 -3, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 81 -45
-33 -3। ओके, जब हम इन सारों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 0। ठीक है, अगर p -1 को वेरीफाई करें तो यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू -1 की पावर क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, ये -3, ये -5, यहाँ पे +11 -3। एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है। -3 -5, ओके, 5 3 8 8 और 3 11, तो हमें यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट। अब अगर p -1/3 लिया जाए तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 1/3 का होल क्यूब -5 1/3 का होल स्क्वायर -11 -1/3 -3। यहाँ पे एक 3 से एक 3 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा -1/9। इधर हमारा बचेगा -5/9। इधर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये होगा 11/3 -3। जब इन तीनों सारों को कैलकुलेट करेंगे तब हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों हमारे यहाँ पे वेरीफाई हो गए कि x = 3 पे, x = -1 पे और x = -3 पे हमारे ये पॉलिनोमियल 0 है। ठीक है, ये चीज़ हमारी यहाँ पे वेरीफाई हो गई है। ठीक है, अब हम रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन से पहले हम इस वाली इक्वेशन को इक्वलेट करते हैं। किस वजह, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। ओके, यहाँ पे पिछले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे -4 है और यहाँ पे हमारा +4 आया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई करें तब ये हमारा वेरीफाई होगा। ओके, तो ये वाली चीज़ छूट गई थी मेरे पीछे, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वलेट कराते हैं। a = क्या है, इधर x³ का मल्टीप्लाई, a = क्या है 3। ठीक है, b = क्या है, -5 दिख रहा है यहाँ पे, c = हमें यहाँ पे -11 दिख रहा है और d = हमें यहाँ पे -3 दिख रहा है। ओके, तो अब हम अगर वेरीफाई करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होना चाहिए हमारा -b/a के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हमारी तीनों वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो हमारी 3 -1 -1/3। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 5/3। ठीक है, b/a यहाँ पे अगर लेंगे, माइनस पहले से है, b/a क्या है, b है हमारा -5 और यहाँ पे a = है हमारा 3। a = है हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 5/3 ये दोनों इक्वल यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये वाला वेरीफाई हो गया। अब हम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा अगर करें, सॉरी यहाँ पे गामा आएगा, और गामा इंटू अल्फा, ये हमारे किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये आ गया हमारा -3। ठीक है, बीटा इंटू गामा करेंगे तो ये आ गया हमारा 1/3 पॉजिटिव का, और अगर अल्फा इंटू गामा करेंगे तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है, जो कि हमारा इक्वल होगा यहाँ पे 3 टाइम 9 माइनस, यहाँ पे मिल जाएगा हमें -9 प्लस 1 -3/3, जो कि हमारा इक्वल हो रहा है यहाँ पे -11/3। ठीक है, c क्या है हमारा यहाँ पे -11, a क्या है हमारा 3। ठीक है,
तो ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है, और हमारा लास्ट रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई गामा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा डी अपॉन ए की। अल्फा हमारा इधर क्या है 3 -1 -1/3, 3 से 3 कट गया तो हमें यहाँ पे मिला पॉजिटिव का 1। ठीक है, हमारा डी क्या है, इधर माइनस इधर कॉमन ले लिया मैंने, डी क्या है हमारा माइनस का 3 और ए क्या है 3, तो हमें यहाँ पे मिला -1 जो कि इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो ये भी हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज की थ्योरी है जो कंप्लीट होती है। ओके, आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें और अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर करते हैं, और आप घर पर रह के ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।